Hey, hello guys, welcome to my another video. I hope everyone is doing good. So first of all, happy Taekook 123 anniversary guys. As we all know how special this day is for Taekook, and I guess you all already know the 123 theory as well. If not, तो मैंने explain की थी अपने वीडियो में, जाके उस वीडियो को देखो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. सो मैंने सोचा इससे अच्छा डे क्या हो सकता है इस वीडियो को शेयर करने के लिए. सो टाइटल एंड थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो किस बारे में है. सो यस, हियर इज द स्पेशल वीडियो जिसको मैंने इतने दिन से बनाया है. कैप्टन जियोन सिंस 1894. इट्स अ फेमस एफएफ जिसको बहुतों को पसंद है एंड बहुत ऐसे ताइकोकर्स है जिन्हें नहीं पसंद है एंड ना ही पता है. सो आई विल शेयर द स्टोरी विथ माय स्टाइल. नो मेलोड्रामा, नो शिटी कैरेक्टर्स इन्वॉल्व, नो वल्गरिटी, नो 106 चैप्टर्स एंड आई कट ऑल द नेस्टी थिंग्स एंड एडिटेड इन माय वे. एंड ऑल्सो ज़्यादा लॉजिकली मत सोचना. दिस इज प्योर लव विच आई एम गोइंग टू शेयर नाउ. जस्ट एंजॉय द स्टोरी टेलिंग एंड लेट्स मीट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. तो ये कहानी है 1894 की. ताय जो हिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं करता, अपने टीचर से 2024 में मिलता है. वो हिस्ट्री में हमेशा फेल होता है. तो उसके हिस्ट्री टीचर उसको बोलती है, देखो ताय, तुमको अगर इस कॉलेज में रहना है तो तुमको एक असाइनमेंट रिपोर्ट बनानी है. जिसको सुन के ताय बोलता है, क्या मुझे रिपोर्ट बनानी है? हाँ, और ये एक ऐसा रिपोर्ट है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको पूरा करने के लिए तुम्हारे पास बस 1 महीने है. ताय सोच में पड़ जाता है कि ऐसा क्या रिपोर्ट है जिसके लिए 1 महीने टाइम मिल रहा है. ये तो बहुत ज्यादा है. अच्छा है, मैं तो गूगल से सर्च करके रिपोर्ट बना लूंगा, वो भी एक ही रात में. हा हा हा, स्टूपिड टीचर. तो ताय बोलता है, हाँ ठीक है, वैसे रिपोर्ट किस चीज के ऊपर है मिस? किसी चीज के ऊपर नहीं है, किसी पर्सन के ऊपर है. अच्छा, तो ये कोई बायोग्राफी है क्या? किसी महान इंसान के ऊपर है? हाँ, ये बायोपिक ही है. ये हमारे यानी कोरिया के महान कैप्टन जॉन जंगकुक के ऊपर है, जो मर गए थे पर किसी को आज तक ये नहीं पता कि वो कैसे मरे थे. तुमको अब रिपोर्ट बनानी है कि वो कैसे मरे थे. इसके लिए 1 महीने टाइम है तुम्हारे पास. क्या मैं हमारे उस नेशनल हीरो के बारे में रिपोर्ट बनाऊंगा जिसकी मिस्ट्री आज तक किसी को नहीं पता? आप मजाक कर रही है क्या? और वो भी 1 महीने में? ये तो इम्पॉसिबल है मिस. मुझे कुछ नहीं पता, तुमको करना ही है वरना तुमको हम इस कॉलेज से निकलवा देंगे. ताय फ्रीज हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि क्या हो गया ये उसके साथ. वो ये कैसे करेगा? आज तक बस नाम ही सुना है कैप्टन जॉन जंगकुक के बारे में कि वो एक हीरो था एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट अब वो कैसे मरे थे ये वो कैसे पता करेगा, वो भी बस 1 महीने में. देन वो अपने घर जाता है, अपने भाई से इस बारे में बात करता है. उसका भाई बोलता है, मुझे तो लगता है टीचर ने जानबूझ के तुझे ये असाइनमेंट दिया है ताकि तुझे निकाल दे कॉलेज से, क्योंकि तुझे वो लोग कॉलेज में रखना ही नहीं चाहते. हा 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 हा. ताय को गुस्सा आता है और वो अपने रूम में चला जाता है और सो जाता है. देखते ही देखते 1 महीने बीत जाता है और ताय बहुत डरा हुआ रहता है. उसको टीचर ऑफिस में बुलाती है रिपोर्ट जमा करने के लिए. ताय ऑफिस में जाता है, टीचर से आई कांटेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि वो इतना डरा हुआ था. टीचर पूछती है, रिपोर्ट कहाँ है ताय? सॉरी मिस, बट मैं नहीं कर पाया. इंटरनेट पे कुछ नहीं मिला मुझे. प्लीज कोई और प्रोजेक्ट दो, मुझे मत निकालो कॉलेज से. देखो, मैं तुमको 10 दिन और दे रही हूँ, पर तुमको यही प्रोजेक्ट करना है कैसे भी करके. और हर चीज का आंसर हमेशा इंटरनेट नहीं होता. कुछ चीजें तुमको अपने पैरों से चल के ढूंढनी पड़ती है. लाइब्रेरी जाओ, म्यूजियम जाओ, बट रिपोर्ट बनाओ कैसे भी करके. नाउ यू कैन लीव. एंड ताय वाज लाइक फ्रीज. He was so mad. उसको बहुत गुस्सा आता है टीचर पे एंड खुद पे भी. अगर वो फेल नहीं होता इतनी बार तो उसको शायद ये घटिया रिपोर्ट बनाना ही नहीं पड़ता. बट अब वो कर भी क्या सकता है. तो वो कॉलेज के छत पे चला जाता है थोड़ा हवा खाने और अपने फोन से गाना सुन रहा होता है एंड बादलों की तरफ देख के ये बोलता है, काश कि मैं 1894 में जा सकता तो मैं अपने आंखों से देख पाता कि कैप्टन के साथ हुआ क्या था और वो कैसे मरे थे. काश ऐसा हो जाए. एंड उसके बाद काफी टाइम बिताने के बाद छत पे वो नीचे क्लास में आता है. आके जब क्लास का डोर ओपन करता है तो शॉक हो जाता है. क्लास के रूम का डोर खोलते ही वो देखता है एक भी चेयर या टेबल नहीं है, ना ही व्हाइट बोर्ड है क्लासरूम में, ना ही टीचर है, ना ही डेस्क है या फिर कोई भी स्टूडेंट नहीं. और रूम वो काफी पुराना है. वो रूम है ही नहीं. वो सोचता है कि मैं क्या गलत रूम में आ गया. रूम से बाहर आके निकल के देखता है कि ये तो एक अननोन जगह है.
जिसे उसने आज तक नहीं देखा। ताई अपने मन में कहता है ये कौन सी जगह है? एंड तभी अचानक एक चीज उसके पीछे की तरफ हेड के पास टच होता है। वो पीछे मुड़ के देखता है एक आदमी यूनिफॉर्म में है एंड उसकी तरफ बंदूक करके खड़ा हुआ है। वो सोचता है ये मजाक चल रहा है क्या? ताई पूछता है अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कोई ड्रामा चल रहा है या फैंसी ड्रेस कंपटीशन? चलो चलो अब ये गन नीचे करो। एंड वो सोल्जर पूछता है ताई से कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कौन हूँ? मैं एक स्टूडेंट हूँ। मेरे कंधों में ये बैग और कॉलेज का ये यूनिफॉर्म देख के समझ नहीं आ रहा क्या? बेवकूफ। क्या कहा? क्या कैसा शब्द है ये? तुम पक्का कोई जासूस हो। और वो सोल्जर अपने विसल बजाता है जोर से। तभी कुछ और सिपाही आ जाता है हाथों में गन लेकर। वो जो ताई से सवाल पूछ रहा था ताई की पैरों के पास फायर करता है एंड इस बार ताई काफी डर जाता है। वो सोचता है कि कहीं ये लोग सही में सिपाही तो नहीं। उसे वो सब मिलके पूछते हैं बता जासूस तेरा नाम क्या है और यहाँ तू किसके कहने पे आया है और ऐसे कपड़े एंड बस्ता जो तूने अपने कंधों में लगा रखा है क्या है ये? बता जल्दी वरना भून देंगे तुझे। एंड ताई डर के मारे भागने लग जाता है। सब उसके पीछे भागता है। ताई को समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है उसके साथ। ये सब सच कैसे हो सकता है? कहीं वो सपना तो नहीं दिख रहा? एंड ये सब सोचते सोचते और भागते भागते किसी से वो टकरा जाता है और उसके बॉडी के ऊपर गिर जाता है। ताई अपनी आंखें खोलता है और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कैप्टन जॉन जंगकुक, जिसको उसने अपने फोन पे देखा था, सर्च किया था, उसके ऊपर ताई गिर जाता है और गिरा ही रहता है। जंगकुक ताई की आंखों में देखता है और वो ताई को उठाने की कोशिश करता है एंड ताई जस्ट शॉक था। उसका सर घूम रहा था एंड वो बेहोश हो जाता है कुछ देर बाद। एंड जब उसकी आँख खुलता है वो देखता है वो एक कुर्सी पे बैठा हुआ है। उसके हाथ बंधे हुए हैं एंड पैर भी। उसके सामने वही सब सोल्जर्स है जो तब उसके पीछे भाग रहा था। वो चिल्ला के ये बोलने जाता है कि मुझे छोड़ दो कि तभी उस रूम में जंगकुक आ जाता है एंड सब जंगकुक को सैल्यूट करता है। जंगकुक उस सीनियर सिपाही से पूछता है होश आ गया इसे? यस कैप्टन। एंड जंगकुक अब ताई की तरफ धीरे धीरे जाता है एंड ताई डरा हुआ था और अभी भी शॉक। हाँ तो जासूस, तुम्हारा नाम? मैं जासूस नहीं हूँ। अच्छा तो तुम कौन हो और हमारे कैंप में कैसे आ गए? कैंप? क्या ये मेरा कॉलेज नहीं है? एंड जंगकुक उस नया वर्ड कॉलेज को सुन के सोचता है ये कैसा वर्ड है? बट कुछ बोलता नहीं। वो अपने सीनियर के पास जाके पूछता है कि अच्छा सुनो, कहीं गिरते टाइम इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इसे ट्रीटमेंट की जरूरत है लगता है। नहीं सर, जब मैं इसको हमारे केबिन के पास पकड़ा था तभी ये अनाप शनाप बक रहा था। अच्छा मतलब ये कोई चालाक जासूस है, ऐसे शब्द का प्रयोग करके हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। एंड अब जंगकुक गुस्से में ताई के पास जाता है और अपना गन तयंग की तरफ पॉइंट करके बोलता है देखो मेरी बात सुनो जासूस, अच्छे से पूछ रहे हैं अपना नाम और तुम यहाँ किसके कहने पे आए हो बता दो वरना। मैं नहीं हूँ जासूस, मेरा यकीन करो प्लीज, मुझे खुद नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आया। जंगकुक का दिल में हल्का सा धक धक होता है ताई को रोते देखकर, पर वो समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड फायर करने ही वाला होता है कि तभी जनरल आ जाता है। कैप्टन जंगकुक और सारे सिपाही सैल्यूट करता है। गुड मॉर्निंग जनरल। इसे छोड़ दो, ये मेरा बेटा है। एंड सब शॉक हो जाता है। हालांकि किसी ने आज तक जनरल के बेटे को देखा नहीं था, बट सुना था कि जनरल का एक बेटा है एंड वो बहुत रूड एंड अहंकारी है। तो क्या यही वो बेटा है? कैप्टन बोलता है इसे खोल दो। एंड सब ताई को खोल देता है। ताई को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, ये आदमी कौन है एंड मुझको अपना बेटा क्यों कह रहा है। पर वो कुछ नहीं कहता सबके सामने, वो बस वहाँ से निकलना चाहता था। तो वो उस आदमी यानी जनरल के साथ गाड़ी से चला जाता है। जनरल ताई को गुस्से में घूरता रहता है एंड ताई सोचता है कि कुछ बोलूं या ना, क्या पता अगर बोलने से बात और बिगड़ जाए, इससे अच्छा चुप ही रहे। एंड फिर वो देखता है कि कार एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला के पास सामने रुका है। क्या यही मेरा घर है? मेरा घर तो कितना छोटा था, बट ये। वो घर में घुसते ही बहुत सारे नौकर उसके सामने झुक के उसे और उसके पापा यानी उस आदमी को सलाम करता है। ताई पहली बार इतना राजा जैसा फील कर रहा था। उसको उसके पापा बोलता है तुम वहाँ क्यों गए थे? ताई शॉक हो जाता है कि इसको मेरा नाम कैसे पता चला। वो पूछता है आपको मेरा नाम कैसे पता? उसके पापा उसको एक थप्पड़ मारता है एंड बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा तुम्हारे साथ किम तयंग। ताई गुस्सा और शॉक दोनों था। उसके पापा बोलता है देखो ऐसी कोई चीज मत किया करो जिससे मुझे शर्मिंदगी महसूस हो। और फिर वो चले जाते हैं अपने रूम में एंड ताई वही खड़ा फ्रीज हो जाता है। तभी एक नौकर आके उसको बोलता है मालिक आप कृपया करके अपने कमरे में जाइए, हमको जरा यहाँ सफाई करनी है। ताई सोचता है इतने बड़े हवेली में उसका कमरा कौन सा है। अब वो नौकर से बोलता है कि मेरे पैरों में जरा दर्द हो रहा है, मैं ठीक से चल नहीं पा रहा,
तो क्या तुम मुझे मेरे कमरे तक छोड़ सकते हो मेरा हाथ पकड़ के? एंड ताई की इस बात सुन के वो नौकर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है एंड कहता है, आपने क्या कहा? मैं आपका हाथ पकड़ूं? एंड ताई उसका हाथ पकड़ के बोलता है, हाँ ऐसे। अब चलो भी अंकल। एंड वो नौकर बहुत खुश एंड शॉक हो जाता है ये नया रूप देख के एंड वो ताई को उसके आलीशान कमरे में पहुंचा देता है। थैंक यू अंकल। एंड वो नौकर खुशी से रोने लगता है कि वो ताई जो नौकरों से बात तक नहीं करता था, बहुत बुरा सलूक करता था, ऐसे बात कर रहा है। नौकर वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है एंड ताई अपने कमरे में घुसता है एंड बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो देखता है उसका पिक्चर जो कि उसने कभी भी नहीं खिंचाया उसके कमरे में है, वो भी इतना बड़ा। वो करीब से आकर देखता है तो वो पिक्चर नहीं बल्कि एक पेंटिंग था जो बिल्कुल रियल जैसा था, हूबहू ताई जैसा। तभी उसके कमरे में एक नॉक नॉक होता है एंड एक लेडी आती है। वो लेडी आके बोलती है, ताई मैं तुम्हारे लिए लंच बनाई हूँ। पापा ने मुझे बताया कि तुम आज उनके कैंप चले गए थे, पर क्यों? बस ऐसे ही घूमने। एंड लेडी स्माइल करते हुए चली जाती है। ताई जाके दरवाजा बंद करता है अपने डोर का एंड जस्ट रोने लगता है एंड ऊपर वाले को पुकारता है कि हे ऊपर वाले, ये आप मेरे साथ क्या कर रहे हो? ये क्या खेल रहे हो? प्लीज मुझे जगा दो, मुझे नहीं देखना ये सपना। और तभी उसको कोई बोलती है, यो व्हाट्स अप ब्रो। एंड ताई शॉक हो जाता है और पूछता है, तुम कौन हो और ऐसे मेरे बंद कमरे में कैसे आ गई? एंड वो लड़की हंसती है जोर जोर से और कहती है, मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ ब्रदर। एक सेकंड, तुम ये व्हाट्सअप ब्रो ये सब कैसे बोल पा रही हो? ये सब तो यहाँ किसी को नहीं पता। देखो अब 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ और मुझे सब एक्सप्लेन करने दो। ओके बताओ। मैं एक फेरी हूँ और मैं ही हूँ वो जिसने तुमको यहाँ लाई है। यहाँ मतलब तुम अपने साल में नहीं हो, ये 1894 है। व्हाट? हाँ ये 1894 है। पर क्यों, कैसे? मैंने कहा ना शांत हो जाओ और मुझे एक्सप्लेन करने दो। देखो मैं एक विश पूरा करने वाली एंजल हूँ। मैंने तो कोई विश नहीं किया। हाँ किया था, जब तुम अपने कॉलेज के छत पर थे एंड तुमने कहा था कि काश मैं पास्ट में जा पाता कैप्टन का डेट देखने के लिए। एंड उसी सेम टाइम यहाँ पर जो तयंग था उसने विश किया था कि काश मैं फ्यूचर में जा पाता एंड तुम दोनों ने एकदम सेम टाइम पे विश किया था, इसलिए तुम दोनों की सोल अब एक्सचेंज हो गया है। वो फ्यूचर में एंड तुम यहाँ पास्ट में आ गए हो। मैं वापस कैसे जा सकता हूँ? इट्स वेरी इजी, जस्ट तुमको तुम्हारा मिशन कंप्लीट करना होगा। अगर कर लिया तो तुम वापस जा सकते हो अपने वक्त में। कैसा मिशन? आज है अक्टूबर 19 एंड 1 जनवरी कैप्टन मरने वाला है और तुमको उसे रोकना है। अगर तुमने रोक लिया कैप्टन को मरने से तो तुम वापस अपने समय में पहुंच जाओगे। मैं खुद पहुंचाने आ जाऊंगी। और मैं ये कैसे करूँगा? ताई मेरा टाइम हो गया, मुझे अब जाना है। मैं ज्यादा टाइम तक नहीं रुक सकती। बस तुम इतना याद रखना, तुम्हें अगर वापस जाना है तो कैप्टन के मौत को रोकना है। एंड ये बोलते ही परी गायब हो जाती है एंड ताई बस चुपचाप कंफ्यूजन में बैठ जाता है। वो सोचता है कि दुनिया में मैं ही इतना अनलकी क्यों हूँ? मुझे ही क्यों ये सब झेलना पड़ रहा है? एंड तभी उसका डोर पे नॉक नॉक होता है। उसका एक नौकर उसको बुलाता है। मालिक आपकी मम्मी आपको बुला रही है, खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी चलिए, मैं आपका हाथ पकड़ के आपको लेके चलता हूँ। एंड ताई अपना कपड़ा चेंज करता है, जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो लेता है, फ्रेश होता है। एंड अच्छी बात तो ये है कि यहाँ का ताई और वहाँ के ताई दोनों का बॉडी सेम है, इसलिए उसके कपड़े ताई को आसानी से फिट हो गए। ताई दरवाजा खोलता है एंड नीचे जाता है जहाँ सब उसका वेट कर रहा था। उसका पापा जब देखता है कि वो उस नौकर का हाथ पकड़ा हुआ था तो उसको गुस्से में बोलता है, तेरी ये हिम्मत, तूने मेरे बेटे को पकड़ा? एंड सिपाहियों को बुलाता है। ले जाओ इसको यहाँ से और कड़ी से कड़ी सजा दो। रुको, मैंने बोला था इनको मेरा हाथ पकड़ने के लिए क्योंकि मैं सही से चल नहीं पा रहा था। और इसमें गलत क्या है अगर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा तो? एंड ताई के पापा गुस्से में चेयर से उठने ही वाला होता है कि तभी उसकी मम्मी बीच में बोलती है, तुम चल क्यों नहीं पा रहे हो बेटा, क्या हुआ? वो मैं बस गिर गया था। एंड ताई उस नौकर को एंड सिपाहियों को ऑर्डर देता है, तुम लोग जाओ अपना अपना काम करो। एंड उसकी मम्मी बोलती है, आओ खाना खा लो। एंड ताई जाता है, चेयर पे बैठता है एंड खाना खाता है। उसको बस अपनी मम्मी की याद आ रही होती है। ताई की मम्मी देखती है कि ताई की आंखों में आंसू और पूछती है, अरे तुम रो क्यों रहे हो, क्या पैर में ज्यादा दर्द हो रहा है? नहीं, बस खाना काफी अच्छा बना है। एंड मम्मी स्माइल करती है। पापा जल्दी जल्दी खाना फिनिश करके बोलता है, अच्छा तुमने सारा गेस्ट लिस्ट चेक कर लिया ना? हाँ ताई, तुम्हारा कोई फ्रेंड जिसको तुम इनवाइट करना चाहते हो? किस चीज के लिए? अरे तुम्हारा बर्थडे है ना कल, इसलिए बेटा, और किस लिए? ओह हाँ, नहीं मुझे किसी को इनवाइट नहीं करना। मेरी तरफ से आप लोगों को जिनको बुलाना है बुला लीजिए। फिर नेक्स्ट डे ताई का बर्थडे का दिन, ताई ने बहुत महंगा सूट पहना हुआ था एंड बहुत लोग पार्टी में आए हुए थे। काफी सारे सोल्जर्स एंड सब आके ताई को फूल देके विश कर रहे थे।
तभी अचानक वो देखता है जाना पहचाना शक्ल। वो देखता है जंगकुक जो कि एक बहुत अच्छा कोट एंड पैंट पहन के और हाथों में सनफ्लावर लेके आ रहा है ताई की तरफ। एंड ताई का फर्स्ट टाइम दिल धक धक करता है। एंड जेके ताई को वो सनफ्लावर देके विश करता है, हैप्पी बर्थडे। एंड ताई बस जेके की आंखों में एंड जेके ताई की आंखों में देख रहा होता है काफी टाइम तक, दोनों जैसे खो गए हो। एंड तभी ताई की मम्मी बोलती है, ओह मिस्टर जॉन। एंड दोनों का आई कांटेक्ट ब्रेक होता है। दोनों काफी शाय थे। एंड जेके बोलता है, ओह हाय, गुड इवनिंग। एंड ताई बस वहाँ से चुप चुप के भाग जाता है। वो वॉशरूम में जाता है और अपना फेस वॉश करता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके दिल की धड़कनें इतना तेज क्यों था। एंड वो देखता है कि वह जेके भी आता है उस वॉशरूम में। ओह माफ करना, मैं गलती से आ गया था। कोई बात नहीं। जंगकुक वहाँ से चला जाता है। एंड ताई भी वापस सबके पास जाता है। सब उसके बाद एक एक करके अपने अपने घर चले जाते हैं। बस अब कैप्टन बचे थे। वो जाने ही वाला था। एंड तभी जनरल यानी ताई के पापा बोलता है, कैप्टन वेट। ताई भी वहाँ होता है। एंड जनरल बोलता है कि जैसा कि तुमको पता है कि मेरे बेटे को भी ट्रेनिंग शुरू करनी होगी, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसका ट्रेनर बनो। ये सब डेस्टिनी है क्या? वैसे भी तो उसका मिशन है कैप्टन की मौत को रोकना। एंड वो बोलता है, हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ। ओके सर, जैसा आप चाहे। एंड जेके वहाँ से जाने लगता है। एंड तब ताई देखता है कि जेके अपना हैट वही भूल गया था, तो वो उसे लौटाने जेके के पीछे दौड़ता है। जंगकुक। एंड जंगकुक पीछे मुड़ के देखता है, ताई भागता हुआ आ रहा है। एंड ताई जंगकुक को वो हैट देके बोलता है, ये लो तुम्हारा हैट, थैंक यू इसके लिए। फिर नेक्स्ट डे सुबह 5 बजे ताई के रूम के डोर नॉक होता है। उसकी मम्मी बोलती है आके, बेटा उठ जाओ और तैयार हो जाओ। अभी क्यों? अभी तो सिर्फ 5 ही बज रहे हैं। जंगकुक तुम्हारा इंतजार कर रहा है नीचे। क्या? कौन? जंगकुक। एंड ताई देखता है उसकी मम्मी उसका सामान पैक कर रही है। ताई कंफ्यूज हो जाता है। आप मेरा सामान क्यों पैक कर रही हो? मैं किसी ट्रिप पे थोड़ी जा रहा हूँ। तुमको 2 महीने की ट्रेनिंग है ना कैंप में, इसलिए सामान पैक कर रही हूँ। तो क्या मुझे आपसे कैंप में रहना पड़ेगा जहाँ बहुत सारे बग्स होते हैं? तुम कब से बग से डरने लगे बेटा? एंड ताई रेडी हो जाता है, अपने सामान के साथ नीचे आता है। एंड आके देखता है वहाँ 2 घोड़ा जेके एंड एक सिपाही खड़ा था। मैं तुम दोनों में से किसके घोड़े पे बैठूंगा? एंड जेके बोलता है, तुम्हारा घोड़ा तो ये है और ये हम दोनों का है। मुझे अकेले घोड़ा चलाना है और मुझे तो नहीं आता। एंड जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है, बट स्माइल करना कैप्टन को शोभा नहीं देता, इसलिए जल्दी से स्माइल ढक देता है। आप क्यों मजाक कर रहे हो? आपको घोड़ा चलाना नहीं आता तो आप ट्रेनिंग कैसे करोगे? लड़ाई कैसे करोगे? देखो मुझे नहीं आता, अगर तुम मुझे सिखा नहीं सकते तो मैं जा रहा हूँ। तभी जेके ताई का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, रुको। अच्छा ठीक है, मैं तुमको सिखाऊंगा। एंड वो उस सिपाही को बोलता है, एक काम करो, तुम ताई का सामान लेके आगे जाओ, हम पीछे पीछे आ रहे हैं। एंड ताई काफी खुश हो जाता है। देखो ऐसे चढ़ना है घोड़े के ऊपर। बट ताई बार बार गिर रहा था। एंड जेके को बड़ी हंसी आ रही थी, बट वो अपना हंसी रोक रहा था। फिर वो ताई के हाथ पकड़ के एंड उसके पैरों को पुश करके उस घोड़े के ऊपर बैठाता है एंड खुद ताई के पीछे बैठता है। दोनों काफी क्लोज थे। एंड घोड़ा दौड़ना स्टार्ट करता है एंड ताई जेके के हाथ कस के पकड़ा हुआ था। एंड जेके ताई का वेस्ट और घोड़े की लगाम को पकड़ा हुआ था। जेके की सांसें ताई के कान के पास आ रहा था एंड ताई का दिल काफी जोरों से धड़क रहा था। एंड वो फाइनली कैंप पहुंचा। वहाँ उसके जैसे और भी न्यू ट्रेनिंग स्टूडेंट्स थे। थैंक्स जंगकुक, मुझे घोड़ा चलाना सिखाने के लिए। कैप्टन, कॉल मी कैप्टन बिकॉज आई एम योर ट्रेनर हियर। एंड ताई ने पढ़ा था जंगकुक के बारे में इंटरनेट पे एंड उस हिसाब से जंगकुक उससे 2 साल छोटा था, इसलिए ताई के लिए जंगकुक से रिस्पेक्टफुली बात करने में दिक्कत हो रहा था। ताई बोलता है, ओके कैप्टन, एंड चला जाता है अपने कैंप। एंड वो ट्रेनिंग करता है एंड उसका फोकस बस जेके की तरफ था। उसका मिशन उसे बस किसी तरह कंप्लीट करना था और वापस जाना था। एंड वो एक दिन जेके का पीछा करता है ये देखने के लिए कि जेके कहाँ जाता है, क्या करता है। एंड उसने देखा जेके किसी गली के अंदर जा रहा है एंड वो भी उस गली की तरफ गया। फिर उसको मिल नहीं रहा था कि कहाँ गया। तभी जेके उसका हाथ पकड़ के उसको अपनी तरफ खींच के उसको दीवार से लगा के उसका मुंह बंद करता है। एंड ताई शॉक हो जाता है। वो चिल्लाने की कोशिश करने ही वाला था। जेके बोलता है, बिल्कुल मत हिलो। एंड ताई देखता है कोई एक और उस गली में घुस रहा है हाथ में तलवार लेके। एंड ताई काफी डरा हुआ रहता है। एंड जेके बोलता है, यही रुको, बाहर मत निकलना। एंड ताई सर हिलाता है। एंड जेके धीरे धीरे उस तलवार वाले के पास पहुंचता है। एंड तलवार वाला जेके को देख लेता है एंड उसको मारने ही जाता है एंड जेके शूट कर देता है। एंड ताई चिल्लाता है, जंगकुक! बाहर निकल के देखता है जंगकुक ठीक है, वो तलवार वाला मर गया। एंड जंगकुक बोलता है गुस्से में, तुमको कैंप के बाहर किसने आने को बोला था? तुमको नहीं पता पर तुम जनरल के बेटे हो और जनरल के काफी दुश्मन है एंड तुमको सब पकड़ना या मारना चाहते हैं।
मैंने तुमको तभी देख लिया था जब तुम मेरा पीछा कर रहे थे एंड मैंने देखा कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा था, इसलिए तुमको इस गली में मैं जानबूझ के लाया ताकि उसको मार सकूं। अब चलो मेरे साथ वापस कैंप। एंड ताई जेके को रोते हुए हक करता है एंड जेके का हाथ से गन गिर जाता है। उसका दिल अब बहुत फास्ट धड़कता है। वो ताई को पीछे करके बोलता है, क्या कर रहे हो? एंड ताई बोलता है, थैंक यू कह रहा हूँ हक करते हुए, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाया। अब दोनों वापस कैंप आता है। नेक्स्ट डे फेस्टिवल था, वहाँ एक मेला लगा था, इसलिए सारे सोल्जर्स मेला घूमने गए थे। ताई रेडी होके कैप्टन के केबिन की तरफ जाके बोला, कैप्टन। एंड जेके बोला, क्या हुआ? वो ताई को ऐसे रेडी देख के अगेन घबरा रहा था, क्योंकि उसका दिल जब भी ताई को देखता है तब धड़कना शुरू हो जाता है। उस हक के बाद से तो और ज्यादा धड़कता है। चलो चलते हैं। चलते हैं मतलब कहाँ? अरे मेले में। मुझे तुम्हारे साथ मेले में जाना है, मुझे काम है और मैं तुम्हारे साथ मेले में नहीं जा सकता। प्लीज चलो। एंड जेके का दिल अगेन, अच्छा ठीक है, वेट। एंड जेके रेडी हुआ एंड दोनों एक साथ मेले में गए। दोनों ने काफी सारे राइड्स लिया एंड जेके पहली बार इतना एंजॉय किया अपने लाइफ में। जेके एंड ताई अब फेरिस व्हील में चढ़े थे एंड ताई दूर का नजारा देख रहा था एंड जेके ने सडनली ताई के हाथ पकड़ा और बोला, थैंक यू यंग। क्या? तुम मुझसे बड़े हो और हम अभी कैप्टन या सोल्जर भी नहीं है, इसलिए यंग तो बोल ही सकता हूँ। आज के दिन के लिए थैंक्स। मैं आज तक बस काम ही करता गया, किसी ने मुझे मेले घूमने के लिए नहीं कहा, बट सिर्फ तुमने बोला। तुम बहुत अच्छे हो यंग। एंड ताई का दिल इतना धड़क रहा था ये सब सुन के कि उसने जेके के गालों पे किस किया सॉफ्टली एंड उसके बाद रियलाइज किया, सॉरी जस्ट मैं। एंड उतने देर में जेके ने कहा, किस ऐसे करते हैं? एंड उसने ताई के सर को पकड़ा एंड उसके लिप्स पे किस किया। दोनों का दिल काफी ज्यादा धड़क रहा था, बट दोनों समझ चुके थे कि ये क्या है, ये प्यार है जो दोनों को एक दूसरे से हो गया है। एंड दोनों स्माइल करते हैं शाय होके एंड एक दूसरे का हाथ पकड़ता है। एंड राइड खत्म होने के बाद जेके ताई को बोलता है, यंग मैं तुम्हें एक जगह ले जाना चाहता हूँ, चलोगे? एंड ताई बोलता है, हाँ कहीं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जेके उसको एक पेड़ जो कि काफी छोटा था उसके पास ले गया। कहा, पता है ये काफी लकी पेड़ है। यहाँ पेड़ के नीचे जो ये बड़ा पत्थर है, यहाँ सारे कपल एक दूसरे का नाम लिखता है एंड प्रपोज करते हैं, तो वो जन्मों जन्मों तक एक होते हैं और एक दूसरे का सोलमेट बन जाता है। बट मेरे पास अभी कोई रिंग नहीं है प्रपोज करने के लिए, लेकिन एक चीज है। एंड जेके ने अपने पॉकेट में से एक बॉक्स निकाला एंड उसमें एक लॉकेट था। उस लॉकेट में एक हाथ बना हुआ था, बिल्कुल ऐसा। एंड ताई बोला, अरे ये कितना अलग टाइप का लॉकेट है। इस लॉकेट में ये जो साइन बना है इसका मतलब पता है क्या है? क्या है? आई लव यू। एंड ताई शर्मा जाता है एंड कहता है, क्या? इस लॉकेट का मतलब है आई लव यू एंड यस आई लव यू तायोंगी हम। एंड ताई बस खुशी से रो पड़ता है एंड जेके को हक करता है एंड जेके वो लॉकेट ताई के गले में पहना देता है एंड कहता है, विल यू मैरी मी? यस यस यस। दोनों जाके उस पत्थर पर लिखता है ताई कुक फॉरएवर। एंड उसके बाद थोड़ी देर के लिए उस पेड़ के पास दोनों बैठता है एंड ताई बोलता है, जेके मेरे पास भी कुछ है तुमको देने के लिए। एंड जेके बोलता है, क्या है? ये देखो तुम्हारे स्केच जो मैंने बनाया है। ये कार्टून कौन है? मेरा मजाक मत उड़ाओ, ये तुम हो। तुमने मुझे स्केच कब किया? मैंने अपने फोन में से देख के तुमको बनाया। अब ये कौन सा न्यू वर्ड है? अरे रुको। वो फिर अपने पॉकेट में से उसका फोन निकालता है जो कि उसके साथ पास्ट में आ गया था एंड जेके देखते ही हैरान हो जाता है, ये क्या चीज है? आओ एक सेल्फी लेते हैं। अब वो क्या है? एंड ताई फिर उसका एंड जेके का सेल्फी लेता है। जेके देखते ही बोलता है, ये तो जादू है। एंड ताई अब और चुप नहीं बैठ सकता। वो सोचता है कि सब सच सच बता देते हैं एंड वो बोलता है एक एक करके सब कुछ सिवाय उसके मिशन के। एंड जेके सब सुन के बस एक ही चीज पूछता है, तुम मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाओगे ना यंग? ताई इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाता, वो बस सर हिलाता है। मुझे तो यहाँ से चले जाना था, मुझे तो मिशन कंप्लीट करना था। आज 25 दिसंबर है और जस्ट 5 दिन बाद न्यू ईयर है, कैप्टन का डेड डे। उसको अब मिशन की कोई परवाह नहीं था, उसको अब अपने लव को बचाना ही था कैसे भी करके। एंड उसने जेके को कस के हक किया और कहा, नहीं कभी नहीं, मैं तुमको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। एंड फिर नेक्स्ट डे ताई सुबह सुबह उठता है, फिर जेके से मिलने के लिए उसके केबिन की तरफ जाता है। उसके दिल में अब बस जंगकुक और जंगकुक ही है, बट वो देखता है कि केबिन के बाहर काफी भीड़ है एंड वो देखता है सब काफी भागा दौड़ी कर रहा है। ताई अपने उन दोस्तों से पूछता है जो उसने कैंप में बनाया था, यहाँ क्या हो रहा है? अरे तुमको नहीं पता, वॉर शुरू होने वाला है। एंड ताई का दिल जैसे टूटने लगता है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। क्या? वॉर? हाँ, दुश्मनों ने हम पे अटैक करने का प्लान बना लिया है। कैप्टन चुन चुन के सिपाही ले जा रहा है, जो जो उनके साथ चल जाएगा। मैं भी चलूंगा। नहीं, हम नहीं जा सकते, हम तो अभी बस ट्रेनी है, हम बिल्कुल नहीं जा सकते, हमको तो लेके ही नहीं जाएंगे।
ताई बस भाग के केबिन की तरफ दौड़ता है क्योंकि उसको हर हाल में जाना था, जंगकुक को अकेले नहीं छोड़ना था। एंड जेके देखता है ताई को एंड बोलता है क्या चाहिए? ताई नहीं सोचा था कि रात का वो सॉफ्ट जेके सुबह इतना स्ट्रिक्ट कैप्टन बन जाएगा फिर से। मैं भी चलूंगा वॉर में। नहीं, ट्रेनी नहीं जा सकते, सिर्फ प्रोफेशनल सिपाही जाएंगे। जाओ वापस। नहीं, मैं भी जाऊंगा। मुझे मेरे देश के लिए कुछ करना है और आपका कोई हक नहीं बनता आप मुझे रोको। मैं ट्रेनी हूँ तो क्या हुआ, मैं लड़ सकता हूँ। प्लीज मुझे ले चलो, प्लीज अपने साथ ले चलो प्लीज। एंड जेके उसे नहीं ले जाना चाहता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ताई को कोई खतरा पहुंचे। वो ताई को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता था एंड वो चिल्ला के बोलता है नहीं। एंड केबिन में से बाहर निकाल देता है एंड ताई रोने लग जाता है एंड सारे ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स रेडी होते हैं जाने के लिए एंड ताई किसी तरह चुप के उनके ट्रक में घुस जाता है एंड जेके और सारे सोल्जर्स वहां से निकल पड़ता है अपने अपने ट्रक एंड घोड़े में। जेके लास्ट टाइम ताई को देखना चाहता था एंड हक करना चाहता था क्योंकि उसे नहीं पता वो इस लड़ाई में सफल होगा कि नहीं, क्या कोरिया जीतेगा या नहीं। शायद उसको अपने जान गंवानी पड़े पर वो अपने देश के लिए अपना जान तक देने को तैयार है। एंड सब सियोल पहुंचता है एंड रात का टाइम है। ताई धीरे धीरे बाहर निकलता है एंड जेके हथियार निकालने के लिए ट्रक के पीछे आता है एंड ताई को देख लेता है एंड ताई भी डर जाता है जेके को देखकर। जेके को बहुत गुस्सा आता है कि ताई ऐसे खतरनाक जगह पे उसको पीछे पीछे क्यों आ गया। वो ताई को खींच के लेके जाता है एक कमरे में और उसको पकड़ के गुस्से में बोलता है तुम क्यों आई यहाँ? मैंने मना किया था ना। एंड ताई जेके को किस करता है एंड जोर से हक करके बोलता है नहीं, मैंने तुम्हें कहा था ना मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। एंड जेके कुछ और भी बोलने की कोशिश करता है बट ताई बोलता है कुछ मत बोलना, हम साथ में लड़ेंगे, साथ में जिएंगे, हम साथ में ही मरेंगे। एंड जेके और क्या ही बोलता, ना चाहते हुए भी अग्री कर लेता है। दोनों साथ में वो रात वही रूम में गुजारता है एंड सुबह ताई और जेके साथ साथ उठता है एंड चारों तरफ बस बॉम्ब एंड गोलियां चल रहा था एंड जेके कैप्टन है तो उसको गाइड करना था सोल्जर्स को। वो ताई को बोलता है तुम पीछे रहना और जो गन्स खाली हो जाएगा उनको भरना। नहीं, मैं भी गन चलाऊंगा, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना करो। एंड ताई लास्ट में अग्री करता है। दोनों बाहर आता है, कैप्टन टीम के पास जाता है एंड ताई बस यही सोच रहा होता है कि काश कि जेके को कुछ ना हो। शाम से रात हो जाता है, बहुत सोल्जर्स अपनी जान गंवा देता है एंड तभी अचानक एक बॉम्ब कैप्टन की तरफ गिरता है एंड एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है एंड ताई दूर से उस ब्लास्ट को देख के इतना डर जाता है एंड इतना शॉक हो जाता है कि चीख भी नहीं निकलता उसके मुंह से। सब देखते हैं कैप्टन घायल पड़ा हुआ है बट अभी भी जान है एंड ताई दौड़ते हुए उसके पास आता है, बस आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। सब कैप्टन को रूम में लेके आते हैं जहाँ डॉक्टर्स थे एंड फिर वो डॉक्टर्स जेके का चेकअप करते हैं। ताई बस प्रे कर रहा होता है जेके के लिए, उसके आंसू रुकते नहीं है एंड तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं होश आने में कुछ घंटे लग जाएंगे। एंड ताई जल्दी से अंदर जाता है, साथ में और भी ऑफिसर्स थे बट सबके होने की वजह से वो जेके को हक नहीं कर पा रहा था। वो बस जेके का हाथ पकड़ के रोने लगता है एंड तभी जेके का आँख खुल जाता है। जेके ताई को देखता है एंड दोनों बस आंखों से बातें करता है। अभी भी बाहर लड़ाई चल रही है एंड जेके अकेला सो रहा था। ताई रूम में थोड़ा जूस लेके आता है एंड धीरे धीरे जेके को उठाता है। कैसे हो अब? दर्द हो रहा है ना? ये मैं झेल सकता हूँ बट अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो वो मैं नहीं झेल सकता। एंड ताई फिर से रोने लग जाता है। वो जेके को हक करता है धीरे से एंड जेके बोलता है कुछ ही घंटों में न्यू ईयर है यंग, मुझे एक गिफ्ट चाहिए जंगकुकी। एंड जंगकुक पहली बार उस जंगकुकी नाम को सुन के खुश हो जाता है। बोलो क्या चाहिए? मुझे वादा करो तुम ये जंग और नहीं लड़ोगे। मैं ये नहीं कर सकता, मैं कैप्टन हूँ। एंड ताई कुछ और भी कहने जाता है तभी एक सोल्जर आके बोलता है सर, उन लोगों ने हमारे जनरल को पकड़ लिया है, अब हमको क्या करना है सर? हमारे लिए क्या ऑर्डर है? एंड जेके उस हालत में बेड से उठता है। ताई रोकता है बट जेके नहीं सुनता। हम उनके बेस में जाएंगे, सीक्रेट मिशन शुरू करो। एंड ताई जेके को हक करके बोलता है नहीं जंगकुक नहीं, तुम मत जाओ। नहीं, मैं जब ये वॉर खत्म करके वापस आऊंगा तब जी भर के हक करना। तुम चिंता मत करो, मैं सही सलामत आऊंगा। तुम्हारा कैप्टन स्ट्रांग है यंग। अगर मैं यहाँ नहीं आ पाता तो मैं उस ट्री के पास वेट करूंगा यंग तुम्हारे लिए। मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम वहाँ मुझसे मिलने आओगे। प्रॉमिस, मैं आऊंगा। एंड अगेन रोने लगते हैं एंड जंगकुक निकल जाता है वहाँ से एंड ताई बस प्रे कर रहा होता है जेके के लिए। जेके और फिर कुछ सिपाही निकल पड़ते हैं सीक्रेट मिशन के लिए दुश्मनों के बेस में एंड वहाँ के जो लीडर था दुश्मनों का वो सब हवाई जहाज से अपने देश से और हथियार के लिए निकल पड़ते हैं एंड कैप्टन जेके चालाकी से उस प्लेन में चढ़ जाता है एंड जेके को देख लेता है वो लीडर। अरे देखो कौन आया है अपने प्लेन में, कैप्टन जियोन। अब तुम खत्म कैप्टन।
अब ये वॉर खत्म। एंड सब शॉक हो जाता है एंड जेके प्लेन से कूद जाता है जनरल को लेके एंड तभी वो प्लेन ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि जेके ने वहाँ बॉम्ब रखा हुआ था पहले ही एंड जेके पैराशूट लेके नीचे गिर जाता है सेफली एंड प्लेन ब्लास्ट होने के साथ साथ उनके सारे सिपाही भी हार मान लेते हैं। ताई के कैंप तक ये बात पहुंच जाता है। ताई बहुत खुश होने लगता है। वो देखता है जेके आ रहा है और सब उसको हीरो हीरो करके उछाल रहा है हवा में। नेशनल हीरो जिसने इतना बड़ा मिशन सक्सेसफुल किया। ताई बस जेके के पास जाता ही है कि उतने में वो फेरी अगेन आ जाती है और कहती है, हे तायोंग, कांग्रेचुलेशंस ब्रो, यू डिड योर मिशन सक्सेसफुली। कैप्टन जंगकुक नहीं मरे। यू कैन गो बैक टू योर फ्यूचर नाउ। नहीं, मैं नहीं जाना चाहता, मुझे यही रहना है मेरे जंगकुक के पास। नहीं, तुम्हें जाना ही होगा वरना पास्ट बदल जाएगा और ये मैं ऐसा होने नहीं दे सकती, वरना मुझे सारी अदर्स बढ़िया मिलके इस कम्युनिटी से निकाल देंगे। गलती तुम्हारी है। तुमको जेके के प्यार में गिरने को किसने कहा था? अब तुम्हें जाना ही होगा। ताई रोने लगता है और कहता है, प्लीज मुझे एक बार उसको हक करने जाने दो। नहीं, तुम नहीं जा सकते, तुम नहीं मिल सकते वरना पास्ट बिगड़ जाएगा। अगर मैं चला जाऊँ तो क्या वो दूसरा ताई यहाँ आएगा? नहीं, क्योंकि वो दूसरा ताई तुम्हारे टाइम में मर चुका है। फ्यूचर को वो सह नहीं पाया एंड तुम अभी उस टाइम में पहुंच जाओगे जब तुम आए थे। एंड बड़ी अपना जादू चलाती है एंड ताई गायब होने लगता है एंड जेके जो कि काफी खुश था एंड एक्साइटेड था ताई से मिलने के लिए, वो दूर से ताई को गायब होता हुआ देखता है एंड समझ जाता है कि क्या हो रहा है एंड वो जल्दी से भाग के उसके पास जाता है। नहीं यंग, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, तुमने वादा किया था यंग। नहीं। एंड ताई को वो हक करने जाता ही है एंड ताई गायब हो जाता है एंड जेके के आंखों से बस आंसू आने लगते हैं। एंड ताई अपनी आंखें खोलता है एंड देखता है वो वही रूम है जहाँ वो पहले रहा करता था। मैं इसका मतलब अब तक सपना देख रहा था। वो फ्रेश होने जाता है एंड मिरर की तरफ अपना नेक के पास देखता है एंड रोने लगता है। वही लॉकेट उसके गले में। नहीं, ये सपना नहीं था। जंगकुकी। वो बस रोता रहता है एंड किसी तरह कॉलेज पहुंचता है। अपने रिपोर्ट के बारे में सोचता है कि अब क्या रिपोर्ट देगा वो। तभी उसके हिस्ट्री मैम से मिलता है एंड कहता है, सॉरी मैम, मैंने रिपोर्ट फिनिश नहीं किया। कौन सा रिपोर्ट? कैप्टन जॉन के डेथ के मिस्ट्री के रिपोर्ट में। कैप्टन जॉन के डेथ का मिस्ट्री? उसका कोई मिस्ट्री नहीं है, सबको पता है वो कैसे मरे थे। चलो चलो क्लास में जाओ। ताई काफी कंफ्यूज था। उसको अब जानना था कि कैप्टन मरे कैसे थे। फिर वॉर में तो कैप्टन को कुछ नहीं हुआ था ना। एंड तभी वो अपने लाइब्रेरी की तरफ दौड़ता है एंड वहाँ एक बुक था जिसका नाम था कैप्टन जॉन। उसको पूरा पढ़ता है ताई। सब पढ़ने के बाद जब लास्ट चैप्टर आता है वहाँ लिखा हुआ होता है, कैप्टन जॉन जो कि एक नेशनल हीरो थे, एक रिकॉर्ड बनाया था, फर्स्ट एशियन कोरियन जो सबसे लॉन्गेस्ट एज तक जिंदा थे। कहा जाता है वो किसी के लिए वेट करते रहे हमेशा एंड आखिरी सांस तक वो बस एक पेड़ के पास हमेशा जाते थे एंड वहाँ जाके आसमान की तरफ देखते थे। कोई अगर पूछता था तो वो बस बोलते थे, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। एंड हाथ में बस एक कार्टून जैसा स्केच पकड़ के बैठे रहते थे। जिस दिन वो मरे उनके पॉकेट में से एक लेटर मिला जिसमें लिखा था, कब आओगे? 80 साल हो गए हैं यम और मैं आज भी इंतजार कर रहा हूँ। मैंने सोचा था जब ये वॉर खत्म होगा मैं तुमसे शादी करूंगा। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे यहाँ पेड़ के पास मिलने आओगे, है ना? तो आओ ना यम। क्या मैं थोड़ा सा सो सकता हूँ अब? हम मिलेंगे यम। एंड फिर जंगकुक मर गया। पूरा बुक पढ़ के ताई की आंखों में आंसू आ गया। उसने उस पेड़ के लोकेशन याद करके वहाँ गया एंड देखा अब वो छोटा पेड़ बहुत बड़ा हो गया है एंड वहाँ वो पत्थर आज भी है एंड वहाँ लिखा हुआ है, ताइकुक फॉरएवर। फिर कुछ और साल बीत जाता है। वो फेरी अगेन ताई के पास आता है और आके बोलती है, हे ब्रो। एंड ताई रोने लग जाता है। तुम वही फेरी हो ना? क्या मुझे पास्ट में ले जा सकती हो? क्या तुम ले जाने आई हो? प्लीज मुझे ले चलो। असल में तुम्हारे पास 3 विश था जिसमें से 2 तुमने मांग लिया है। अब एक आखिरी विश बचा है। कौन कौन से विश थे जो मैंने मांगे थे? पहला पास्ट में जाने का, दूसरा जब तुमने बोला था कि काश जेके को कुछ ना हो और वो सेफ रहे वॉर में। तो मेरा आखिरी विश ये है कि मैं चाहता हूँ मेरा और जंगकुक का फिर से जन्म हो। हम दोनों फिर से मिले, हम दोनों अगेन लवर बने एंड इस बार हम दोनों का लव स्टोरी में हैप्पी एंडिंग होगा बस।
परी कहती है ठीक है तुम्हारी विश जरूर पूरी होगी एंड गायब हो जाती है। कुछ साल बाद फिर ताई भी मर जाता है एंड जेके और ताई अगेन जन्म लेता है। ताई दाइगो में एंड जेके बुसान में। दोनों बीटीएस ज्वाइन करते हैं एंड जेके और ताई को अपना पास नहीं याद है, बट वो जो पेड़ के पास उन्होंने लिखा था ताइकुक फॉरएवर, यूनिवर्स ने उनको फिर एक साथ लाया। इस बार का एंडिंग उनके लिए हैप्पी है। दोनों फिर से मिल ही गए एंड लवर्स भी बन गए। दोनों ने इस बार एलए में शादी किया। यहाँ पे भी अगेन विलन है बिग शेड, बट वो कहते हैं ना जब लव स्टोरी लिखने वाला ऊपर वाला हो तब वो लव स्टोरी सक्सेसफुल होना ही है। सोलमेट नेवर डाइज कस उनके लव स्टोरी चल रहा है सिंस 1894।
So guys, how was the story? I just wanted to tell the story in a short way and in a decent way. जिसने story लिखी थी, she was not a Thai cooker at all, just a FF writer, used Thai cook, that's it. But I loved the time travel part and the storyline, just Thai cooks heart touching some parts. That's why I thought why not make this in my style. Hope you all like this version too. If you like this video, then do let me know in comments. And again, happy Thai Cooks 123 anniversary. Hope Thai cooks stay always together and forever. May God bless my Thai cook and protect them. And I'll see you guys in my next video. Till then, stay safe, stay healthy, happy, and always support and believe our Thai cook no matter what. And now let's shout together with me, Thai cook forever.